आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो होप करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। हम रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक कर रहे थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये इसका पार्ट फिफ्थ है। इसके पहले हम 4 पार्ट्स में इसके बहुत से डिटेल में इसके सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। और ये है इसका मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जिसमें सभी के मिले हुए कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है। किसी भी टॉपिक में जब हम मिसलेनियस पढ़ेंगे वो हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को देख के जब हम लास्ट में एक लेक्चर बनाते हैं, इसमें क्या होगा, सभी कॉन्सेप्ट्स आपका मिला हुआ रहेगा। ठीक है। ओके, चलिए, साउंड आ रहा है। देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में और अनअकैडमी के बारे में जल्दी से, फिर जल्दी हम टॉपिक में आएंगे। ठीक है। देखिए, मेरा नाम शैलेंद्र साव है। 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, चाहे वो गेट के हों, बैंकिंग के हों, एसएससी के हों, रेलवे के हों, क्लैट के हों, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये सब में कॉमन होता है। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूँगा। और जैसे मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में, देखिए बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी यूट्यूब में दोनों में फ्री है आपका अनअकैडमी की साइड से। लेकिन आप और डेडिकेटेड कोर्स करना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। ठीक है। स्टार्टिंग का मैं फास्ट बता रहा हूँ, फिर हम लोग कोर्स में आएंगे तो हम लोग मॉडरेट चलेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग लाइव क्लास ले सकते हैं बहुत सारे टीचर्स का। लाइक आपका गोल अगर गेट है, आपको कोई सब्जेक्ट किसी अलग टीचर से पसंद है, कोई सब्जेक्ट अलग टीचर से पसंद है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली इसमें आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, और साथ ही साथ आप अपना डाउट सॉल्व करवा भी सकते हैं अगर आप लाइव क्लास में डायरेक्ट या फिर अलग से। ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होता है, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सारी बेनिफिट हो गई प्लस की। अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज्ड वे में हो, तो हम क्या करेंगे, ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर्स, स्टडी बूस्टर सेशन, साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा। आपका डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलते जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हैं गेट ईएसी का पैकेज, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। इसके अलावा भी न्यूमरस ऑफ फैकल्टीज होंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं क्लियर करने में, क्लियर करवाने में। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने में, करवाने में। तो इनका अगर आप स्टडी मटेरियल, स्टडी अप्रोच सब प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आपका रैंक बहुत ज़्यादा बूस्ट होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, तो हम यहाँ गेट का ही बात कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल के लिए ना। अगर प्राइसिंग का, जिसमें आपको 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का पैकेज रहता है। लाइक अगर अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आप ले सकते हैं डायरेक्ट 2 ईयर वाला बैच, क्योंकि आप फोर्थ ईयर के बाद ही तो एग्जाम देंगे। ठीक है। ज़्यादा टाइम का ये है कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। साथ ही साथ आपको पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है, और आप और कम कर सकते हैं जब आप इसमें कोड यूज़ करेंगे एस साव 10। ठीक है। और सिमिलरली ये तो हो गया प्लस का। अगर आप सिमिलरली आइकॉनिक बैच भी देखते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी देखते हैं, प्लस से प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन है। इसमें भी इसी तरीके से डिफरेंट टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ठीक है। इसमें भी आप जब कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें भी आप कोड यूज़ करेंगे SSAO10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। और नॉट ओनली फॉर गेट, आप गेट के अलावा किसी भी और एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहाँ पे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, चलिए। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे अब हमारा स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ हम डेली क्विज भी सॉल्व करते चल रहे हैं। आज शाम को भी 7 PM पे हमारा क्विज का सेशन रहेगा। ठीक है। एनटीपीसी के नाम से है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ एनटीपीसी वाले ही इसको देखें। बाकी के भी जो होंगे क्विज देख सकते हैं, उसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते चलते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और सेकेंड बात ये कि वो कंबाइंड क्विज है, ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से है, तो हमको सभी तरफ का नॉलेज थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा। ये लिंक है, आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बस क्लिक करना है एंड देन फॉलो करना है। फॉलो कीजिएगा, अभी क्विज है और साथ ही साथ बहुत सारे स्पेशल सेशंस भी यहाँ आएंगे। ठीक है। और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल, ये आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसमें मिलते जाएगा। जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगी वो भी इसमें मिलते जाएंगी, और साथ ही साथ कुछ भी और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना हुआ, वो हम इसके थ्रू आपको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल्स का, तो यहाँ जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये सभी लगभग इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड चैनल्स हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल जंक्शन।
अब मैकेनिकल के हैं, आप मैकेनिकल वाला सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, लाइक हमारा एफटी एक्सप्रेस। और ये ना सिर्फ सभी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, उसके अलावा भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपके ये टॉपिक्स रहते ही हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग और भी इसमें जो भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम के लिए आईएमपी हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, ये इस टॉपिक का पार्ट 4 है, मतलब इसके पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा स्लो रखते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम देखे थे बेसिक। बेसिक मतलब सिंपल एक पर्सन का रैंक, ठीक है। एक पर्सन का रैंक जब दो अपोजिट साइड से दिया होता था, या फिर कहिए एक पोजीशन का वैल्यू आपको दो अपोजिट साइड से दिया होता था, तो उससे हम टोटल निकालते थे, ठीक है। या फिर यही चीज मैं बोलूँ, लेफ्ट से या राइट से दिया होता था, तो टोटल इसमें 3 टर्म्स हुए। 3 में कुछ भी 2 गिवन रहता है और एक अननोन रहता है, वो हमको निकालना होता था। ये सबसे बेसिक है, जो सभी चैप्टर में हमारे काम आएगा, ठीक है। रैंकिंग के सभी चैप्टर में हमको काम आएगा, तो इसको तो हमको ध्यान देना ही है। और इसके बाद जो हम सेकेंड लेक्चर में देखे थे, इसमें हम देखे थे इन बिटवीन वाला केस। अभी मैं सब ये बता रहा हूँ क्योंकि सबको मिला के हम क्वेश्चन करेंगे ना। इन बिटवीन वाला केस, कोई एक पर्सन ए है, कोई एक पर्सन बी है, उसके बीच में बैठने वाले पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसे होते थे। थर्ड जो है हमारा लेक्चर 13 पार्ट 4, इसमें हम देखे थे कि कोई ए है, कोई बी है, इसके बीच में बैठने वाले को मैं अलग 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 5-6 केस देखे थे इसका, ठीक है। 6 केस था, 5 केस था। और इसमें फिर मैं टोटल पूछता था कि बताइए टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं या मिनिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक से हो गया बात आपके पार्ट थर्ड का। इसको तो आप स्टार्टिंग से देखे ही होंगे। और साथ ही साथ ये है हमारा पार्ट 4, ठीक है। ये खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ए कहीं बैठा है, बी कहीं बैठा है, दोनों अपना पोजीशन चेंज करते हैं, फिर उनका कुछ पोजीशन बताया होता है, तो बताइए टोटल रैंक क्या होगा। या फिर ए को कहीं हम शिफ्ट कर रहे हैं, 2 प्लेस आगे जाइए, 3 प्लेस पीछे आइए, तो आपका टोटल क्या होगा। या फिर लेफ्ट से राइट से रैंक पूछता है, तो ये तो सब हम पढ़े थे इंडिपेंडेंटली। अब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि इन सबको मिलाते हुए, ठीक है, सबको मिलाते हुए जो हम करेंगे वो हम देखेंगे अपने मिसलेनियस के अंदर, ठीक है। तो इतना आपको तो ध्यान देना ही है। इसमें से केवल जो पार्ट 1 में था, जो हमारा सबसे बेसिक था, उसको मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे सभी एग्जाम में काम आएगा, सॉरी सभी टॉपिक में काम आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक था उसमें ये था कि एक किसी पर्सन का रैंक दोनों तरफ से दिया होता था। लेट सपोज यहाँ पे ये जो रेड वाले पर्सन हैं, इनका रैंक आपको बता दिया, लेफ्ट साइड से है 4, ठीक है, और राइट साइड से है 6। तो अगर मैं इनको टोटल निकालना चाहूँ तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ऐड करता हूँ, और दोनों को ऐड करने पे ये जो पर्सन है ये 2 बार ऐड हो गया। तो मैं क्या करूँगा टोटल के लिए, ठीक है, टोटल में लेफ्ट प्लस राइट तो करता, लेकिन एक पर्सन 2 बार काउंट हो गया है, इसलिए इसमें मेहनत करता था। तो यही चीज़ मेरा टोटल था, और यही चीज़ मेरा सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है रैंकिंग का। एक पर्सन का 2 अपोजिट साइड, ठीक है, 2 अपोजिट साइड मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं सिर्फ लेफ्ट राइट हो, वो हो सकता है टॉप बॉटम हो, फ्रंट बैक हो, इस तरीके से 2 अपोजिट साइड का रैंक दिया है, ऐड कीजिए, -1 कीजिए, टोटल आ जाएगा। और इसी में ही अगर मेरे को, चलिए अब थोड़ा स्लो रखते हैं, इसी में ही अगर मुझे राइट साइड निकालना होता है या लेफ्ट साइड निकालना होता, मैं क्या करता, टोटल में से जो रिमेनिंग है सो कर देता माइनस, और फिर कर देता +1, यही मेरे को राइट निकल जाता। अगर यही चीज लेफ्ट के लिए होता तो मैं क्या करता, टोटल माइनस राइट +1, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ माइनस है, और जब हम उसमें के बीच का कुछ निकाल रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान देंगे। और इसी में आप जैसे ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे पर्सन है, ठीक, लेफ्ट टू राइट बात करूँ तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। या फिर इसी में अगर आपसे कुछ भी और बात करूँ, फ्रंट बैक का बात हो, रो हमारा वैसे ही है, ठीक है। जो अभी मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा हूँ यही फ्रंट टू बैक है। तो किसी भी 2 अपोजिट साइड को आपको सम करना है, अपोजिट साइड का रैंक को सम करना है, और -1 कर देंगे तो वो टोटल आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्व करवाता हूँ लेफ्ट टू राइट लिख के, तो वही क्वेश्चन सेम होगा जब मैं लेफ्ट की जगह लिखूंगा फ्रंट या टॉप या अहेड या स्टार्ट या फर्स्ट, ठीक है। अभी तक रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट है, समझने वाले में हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे। तो लेफ्ट के अपोजिट क्या होता है, राइट, फ्रंट के अपोजिट बैक, बैक के अपोजिट बॉटम, सॉरी टॉप के अपोजिट बॉटम, अहेड के अपोजिट बिहाइंड, स्टार्ट के अपोजिट एंड, फ्रंट के अपोजिट लास्ट। और इन सब में से एक वर्ड ये बहुत ही ज्यादा हमको ध्यान देना है, कौन सा, अहेड, ठीक है। अहेड मतलब आगे होता है, लेकिन इसको हमको कंफ्यूजन नहीं होता। अगर कहीं भी अहेड बोला है
मतलब अहेड को हम अलग से लिख लीजिएगा कि टुवर्ड द इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट की तरफ। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ए का रैंक आगे से है 5वां और बी का रैंक है पीछे से 10वां, अब कोई सी है भी वो ए से अहेड है, मतलब वो 5 से और पीछे की तरफ आता जाएगा, मतलब सी का रैंक 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा। अहेड मतलब इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है उस पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये सब बातें हो गई इंग्लिश में। इसी को अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से लिखाएगा। और इसमें शब्द में हमको नहीं जाना है ना, हमको वर्ड्स के पीछे नहीं भागना है। अगर इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स इस तरीके से हमको पता चलता है जिसका हम मीनिंग समझ रहे हैं कि एक साइड से रैंक दूसरे साइड से रैंक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस वन कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारे लास्ट लेक्चर का था, इसलिए हम थोड़ा फास्ट थे, अब थोड़ा सा मॉडरेट होते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो या फिर मॉडरेट होते हैं। देखिए वर्ड्स का मैं बोला, ठीक है, सिंपल सा कहा जाता है ना, शब्दों के पीछे मत जाओ भावनाओं को समझो, वो तो इसके लिए अब इसी चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सचिन इज ऑन 12th पोजीशन फ्रॉम द अपवर्ड्स। हम जितना पिछला वर्ड देखे थे, अप कहीं लिखा हुआ नहीं था, डाउन कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये तो मैं समझ गया किसी का रैंक अप से है किसी का रैंक डाउन से है, मतलब दो अपोजिट साइड से है। ठीक है, तो अब क्या है, सचिन जी का रैंक 12th से, सॉरी अपवर्ड से, ठीक है, अपवर्ड से 12th है, और यही चीज डाउनवर्ड से, ठीक है, डाउन इसके अपोजिट हो गया, 26th है। तो टोटल कितना होगा? ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूं, अप प्लस डाउन -1। ठीक है, अप से है 12, डाउन से है 26, कर देता हूँ -1। ठीक है, यहाँ तक हो गया 38, 38 -1 37, टोटल 37 है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे, जैसे अगर ये मैं ऊपर से काउंट करते 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 12th नंबर पे आ गया, यहाँ बैठ गए सचिन जी, और इसी चीज को अगर मैं बॉटम से काउंट कर रहा था, नीचे से मैं यहाँ गया 26 नंबर पे है सचिन जी। अगर मैं ये टॉप और ये बॉटम दोनों को ऐड करता हूँ तो ये सचिन जी 2 बार काउंट हो जाते हैं, इसलिए मैं एक बार मेहनत कर देता हूँ। और देखिए मैं अप्रोच बता दूं आज के क्लास का, सबसे पहले हम इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इजी वाला एक क्वेश्चन कर लिए हैं, और हर क्वेश्चन में धीरे धीरे लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा, और धीरे से सब कनेक्ट करते हुए हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन में जाएंगे। और जब लास्ट में हमारा क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि आपको रैंक कहीं नहीं बोला है, ठीक है ना, आपको कुछ है, थोड़े से अलग ही तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां तक से आप जरूर देखिए। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, सबसे इजी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से हम आते हैं जहां से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो यही हम क्विज 1 में भी सॉल्व किए थे, इसी तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा है पढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से समझते चलिएगा, एक कोई सा क्लास है जिसमें 50 पर्सन हैं। राम रैंक 20 फ्रॉम द टॉप। राम जी का रैंक टॉप से 20 है, यहाँ तक से क्वेश्चन में दिया है। व्हेन 5 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास, क्लास हिज रैंक ड्रॉप्ड बाय 2। ठीक है, ड्रॉप्ड बाय 2, ड्रॉप का मतलब उसका रैंक किधर की तरफ होगा। लेट सपोज आप किसी क्लास में किसी साल 3rd ईयर आ रहे हैं, अब अगले साल आपके टीचर आपको बोलते हैं कि आपका रैंक 2 से नीचे गिर गया, मतलब क्या होगा, आपका रैंक 2 बढ़ गया होगा। ठीक है, मतलब नंबर्स में बढ़ गया होगा ना, 3rd से अब 5th हो गए, ड्रॉप हो गया मतलब रैंक आपका जो 20 था यहाँ वो 2 बढ़ गया, मतलब वो 22 हो गया होगा। तो इसमें कंफ्यूजन ये होना है, ठीक है, ये नहीं कि बढ़ा रहे हैं मतलब 18 कर दिए। पहले 20वां होता था, अब 2 लोग के बाद हो रहा है, मतलब 20 के बाद वो 22 हो गया। कब? जब ये जो 50 थे इसमें 5% और है, मतलब टोटल 55% है। ठीक है, 5% ऐड हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही हैं जो राम से होशियार हैं, 3 हो सकता है उसके बाद के हैं। ठीक है, इसलिए राम का रैंक अब टॉप से 22 है, टोटल 55 है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज रैंक ऑफ राम फ्रॉम द एंड। अब राम का रैंक बॉटम से या एंड से क्या हो। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एक वर्ड यूज किया है टॉप, एक वर्ड यूज किया है एंड। तो हम टॉप के अपोजिट बॉटम पढ़े थे, स्टार्टिंग के अपोजिट, सॉरी एंड के अपोजिट स्टार्ट पढ़े थे। तो यहाँ पे अब हमको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि टॉप के अपोजिट में हमेशा बॉटम ही लिखा होगा। हम समझ गए टॉप मतलब एक वी से स्टार्ट है, एंडिंग मतलब दूसरा वी से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमको वर्ड्स से समझना है। ठीक है,
तो इसका टॉप से मेरे को रैंक पता है कि 22 है, कब जब टोटल 55 है। तो अब मेरे को इसको एंड से रैंक बताइए। मैं क्या करूँगा, टोटल से माइनस कर दूंगा टॉप वाला रैंक, और यहाँ पे +1 करता हूँ ना। जब टोटल निकालना रहता था तब -1 करता था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, टोटल है 55, टॉप से रैंक है 22, और इसके बाद +1। ठीक है, 55 - 22 हो गया 33, 33 में आप 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 34, 34 हो गया इसका रैंक फ्रॉम द एंड। आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक से हम क्या भी समझे हैं कि हमको यहाँ पे वर्ड्स पे नहीं जाना है। सेकेंड थिंग हम समझे हैं कि अगर बीच में जितने ऐड हो रहे हैं, जब हम नेक्स्ट टाइम टोटल निकालते हैं तो उसको इसमें ऐड करना नहीं भूलना है। 50 था, अब हम 55 लेके चल रहे हैं। थर्ड थिंग जो हम सीखे कि किसी चीज का रैंक ड्रॉप हो जा रहा है, मतलब उसका रैंक इस तरीके से बढ़ रहा है, पहले 20वां था, 2 रैंक बढ़ गया 22वां हो गया। ठीक है, एंड से निकालना है, टॉप दिया हुआ है तो भी हम यही करेंगे, अपोजिट साइड को टोटल से -1। ठीक है, कुछ नए टर्म्स हैं, अगर हम धीरे धीरे अभी देखिए लेवल अच्छा करेंगे ना। चलिए, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स कोमल एंड पूनम रैंक 9th फ्रॉम द राइट एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब कोमल एंड पूनम, ठीक है, कोमल का रैंक क्या लिखा हुआ है, 9th फ्रॉम राइट। ठीक है, NR लिख देता हूँ, सॉरी 9R। और पूनम का रैंक 10th फ्रॉम द लेफ्ट था। ठीक है, अब क्या हो गया कि लेफ्ट इफ दे चेंज देयर पोजीशन, मतलब जब ये अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सो कोमल एंड पूनम, ठीक है, फिर से कोमल और पूनम 18 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब अब यही आपकी 18 फ्रॉम द लेफ्ट हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, सॉरी 18 फ्रॉम द लेफ्ट हो गई, और ये जो है आपका 17 फ्रॉम द राइट हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा ना। मतलब क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये 18th हो जाती है राइट से ही, और ये क्या हो जाता है 17th लेफ्ट से। ठीक है, अब मेरे को पूछा है कि इसमें टोटल कितने पर्सन हैं। ठीक है, टोटल कितने पर्सन हैं मुझसे अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, टोटल में किसी भी पर्सन का, ठीक है, किसी भी पर्सन का रैंक मेरे को दोनों तरफ से जब पता होगा, ठीक है, दोनों तरफ से जब पता होगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि उसको दोनों को ऐड करूंगा एंड देन -1 कर लूंगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, अभी जो इसका रैंक 10th है, ठीक है, सॉरी सॉरी ये पूरा चेंज हो जाएगा, रुकिएगा। क्वेश्चन में ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये पूनम को नाम पहले हो गया, तो इसको मैं सुधार ही देता हूँ। ठीक है, ये पहला वाला जो है ये 17 फ्रॉम राइट है, और ये 19 18 फ्रॉम द लेफ्ट है। चलिए, इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है इसको मैं आपको सुधार के फिर से चेंज करवा दूंगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको मैं आपको सुधरवा दूंगा। ठीक है, देखिए उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे। देखिए, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ नए टर्म्स हमारे यूज हुए हैं। क्या कहा गया है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मतलब जब टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, रघु रैंक इज ट्वाइस दैट ऑफ पॉल, रघु का जो रैंक है वो पॉल से दुगना है। ठीक है, मतलब अगर पॉल का रैंक कुछ है वो क्या होगा, सॉरी रघु का जो रैंक है वो पॉल से दुगना है। ठीक है, ये बोला है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु हैव रैंक वर्थ देन रघु, मतलब रघु है उससे भी वर्थ 10 लोग और हैं। ठीक है, मतलब अगर रघु का रैंक, ठीक है, रघु का रैंक मान लीजिए मैं R बोलता हूं, अगर वो R पोजीशन में है उसके बाद 10 लोग और होंगे। ठीक है, और टोटल मिला के मुझे पता है कि 50% है। ठीक है, क्लियर, टोटल मिला के 50% है, तो यहाँ से मेरे को रघु का रैंक पता चल जाएगा। क्या बताइए, इस 10 को मैं इधर माइनस कर दूंगा, रघु का रैंक क्या हो गया, 50 से मैं माइनस किया 10, हो गया क्या 40%। ठीक है, 40%, सॉरी 40th रैंक। अब रघु का रैंक है बताइए 40th, और मेरे को पता है कि जो रघु है वो किसका है, पॉल का डबल है, तो इस 2 को मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ। पॉल का दुगना है रघु, मतलब ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये मैं क्या किया हूँ, 40 से मैं डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, पॉल का दुगना होना चाहिए रघु,
40 किसका दुगना होगा? 20 का। तो पॉल का रैंक हो गया 20। ठीक है, 20 फ्रॉम द टॉप। ओके, चलिए, अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। एक जो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था उसको मैं सुधरवा के आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ओके, चलिए। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हम वैरायटी को चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी भी टॉपिक का जब भी हम मिसलिनियस करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए। राकेश रैंक्ड 18 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, कोई राकेश जी हैं, ये टॉप से 18th हैं। चलिए, अच्छी बात है। एंड 20th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, और ये बॉटम से 20th है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कहा गया है कि बताइए अमॉन्ग दोज हु पास द एग्जामिनेशन। मतलब ये जितना रैंक बता रहा है ये सिर्फ उनके बीच में है जो एग्जाम पास किए हैं। ठीक है, वही लिखा है अमॉन्ग दोज हु पास द एग्जामिनेशन। जो पास किए हैं उन्हीं में, जैसे अगर आप हिंदी में भी देखें, परीक्षा पास करने वालों में राकेश ऊपर से 18, नीचे से 20 है। ठीक है, आगे 6 बॉय डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम। ठीक है, मतलब डिडंट पार्टिसिपेटेड, कितने? 6 बॉय हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए। अगला एंड 5 फेल्ड इन इट, मतलब फेल भी हो गए हैं कुछ लोग, कितने? 5%। तो क्या पूछा गया है? टोटल हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास, टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल के लिए मैं कैसे निकालूंगा? टोटल कैसे निकालूंगा? जितने पास हुए थे प्लस जितने एग्जाम ही नहीं दिए और जितने फेल हो गए थे। ठीक है, मेरे को जितने एग्जाम ही नहीं दिए और जितने फेल हो गए थे दिया है, और पास के लिए मेरे को क्या पता है? राकेश का रैंक ऊपर से भी नीचे से भी सेम पर्सन का पता है, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ राइट हैंड साइड में। टोटल पास कितने हो जाएंगे? राकेश का रैंक पास वाले में ऊपर से है 18, नीचे से है 20, तो इन दोनों को मैं ऐड करके करूँगा -1। ठीक है, क्योंकि राकेश का ही रैंक है ना, दोनों तरफ से जो ऐड हुआ है। तो 20 + 18 हो गया 38, 38 - 1 हो गया आपका 37। टोटल यहाँ पे पास्ड वाले हो गए 37। ठीक है, 37 में आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 37 ही होंगे ना, 17, 27, 37। ठीक है, तो 37 में आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना? 6 और 5 11, 37 + 11 48। ठीक है, 48 क्या है आपके? टोटल स्टूडेंट्स हैं। अगर सिर्फ पास वाला पूछता तो पास वाले हैं 37। ठीक, टोटल पूछा है क्लास में कितने बच्चे हैं, तो सबको ऐड करेंगे ना, जो पास हैं वो भी, जो फेल्ड हैं वो भी। ठीक है, देखिए अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है तो आप उसको क्वेश्चन नंबर वाइज लिख सकते हैं, और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप तुरंत वहीं कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा इन बिटवीन वाला जो चैप्टर पढ़े थे उससे रिलेटेड है। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं मैं आपको बता दूं पार्ट 2 में है, लेक्चर 12 में था। ठीक है, देखते हैं। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल कितने? टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, ये कहा गया है। सुधा इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, कोई सुधा है, ये 14th है, कहाँ से? लेफ्ट से। एंड मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट। ठीक है, जितना कहते गया है लिखते जाते हैं। मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट। चलिए, ये भी अच्छा। इफ श्वेता इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, what is the position of श्वेता from the left hand। मतलब इनके बीचों बीच बैठी हैं श्वेता, तो बताइए श्वेता का रैंक लेफ्ट से क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना सही है। तो सबसे पहली बात तो जब हमारा अरेंजमेंट इस तरीके से दिया हुआ है, हमको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से बैठी है। हम बीच में बैठाने का दो चीज जानते थे, एक नॉर्मल, एक ओवरलैपिंग का केस। डिटेल में देखें हैं हम नॉर्मल एंड ओवरलैपिंग का केस। तो ये किधर बैठी है, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे। चेक कैसे करते थे? जिसका रैंक लेफ्ट से दिया है, जिसका रैंक राइट से दिया है, ऐड करेंगे। अगर ये टोटल से कम है तो ये हो जाएगा नॉर्मल केस, और ये अगर यही चीज़ क्या लेफ्ट वाले और राइट वाले का रैंक टोटल से ज़्यादा है तो हो जाएगा ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, नॉर्मल और ओवरलैपिंग का केस क्या होता है?
अगर ये इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ तक बैठा है ए, फिर अलग से बीच में कुछ बीच में बैठे हैं और उसके बाद फिर बैठा है बी, इस तरीके का होता है नॉर्मल। और ओवरलैपिंग क्या होता था कि अगर बैठा है ए और बी इन्हीं के बीच में से कहीं है और इस तरीके से बीच में बैठा हुआ है कोई थर्ड पर्सन, वो मेरा ओवरलैपिंग का केस होता था। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मेरे को किसका पूछा था, श्वेता का, सॉरी मुझे किसका रैंक पूछा गया है यहाँ पे, श्वेता का, किसका, और वो भी कहाँ से, लेफ्ट से। अब नॉर्मल है कि ओवरलैपिंग है, सिंपल सा मैं पहले तो ऐड कर लेता हूँ किसको, 14 प्लस 23। अब ये देखिए ये 30 से कम है कि ज़्यादा है, सिंपल सी बात है ये टोटल से ज़्यादा है, मतलब ओवरलैपिंग का केस हो रहा होगा, ओवरलैपिंग का केस हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं पहले तो निकाल लूँ कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, उस हिसाब से मैं श्वेता को बैठाऊंगा। तो ओवरलैपिंग के केस में बीच में कितने बैठे हैं, ये कैसे निकालते थे हम लोग। ठीक है, ओवरलैपिंग के केस में बीच में कितने परसेंट बैठे हैं कैसे निकालूंगा मैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टू माइनस टोटल। ठीक है, सॉरी माइनस टोटल, यही चीज करते थे। देखिए तो अगर आपको याद है तो बताइए, अगर कुछ मिस्टेक है तो बताइए। ठीक है, ओवरलैपिंग का केस था। तो अब देखिए लेफ्ट वाले का रैंक है कितना, 14th ना, 14, राइट वाले का रैंक है 23 माइनस टू माइनस 30। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये 23 में से मैं कितना हो गया यहाँ तक 32 और यहाँ तक कितना हो गया है आपका 37। 37 में से मैं माइनस कर दूंगा 32, आ जाएगा 5। मतलब इन दोनों के बीच में टोटल 5 पर्सन बैठ रहे हैं। ठीक है, सुधा और ये ओवरलैपिंग का केस है ना। ठीक है, ओवरलैपिंग का केस है कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे बैठी हैं सुधा और ये राइट साइड से यहाँ पे बैठी हैं मधु। रैंक भी लिख दे रहा हूँ, सुधा का रैंक अलग कलर से लिखते हैं समझ में आएगा। सुधा का रैंक था 14th, मधु का रैंक था 23rd। इन दोनों के बीच में ये बताइए अगर यहाँ पे 5 पर्सन बैठे हुए हैं और इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में बैठती है श्वेता, मतलब ये कुछ इस तरीके से बैठेगी कि इसकी दोनों तरफ बराबर बराबर स्टूडेंट होंगे, सॉरी कुछ भी लोग होंगे। तो अब 5 को मेरे को इस तरीके से बांटना है कि बीच में एक पर्सन बैठ जाए और दोनों तरफ बराबर बराबर हों। तो क्या होगा, एक तरफ 2 पर्सन, अगले तरफ भी 2 पर्सन और बीच में ये आपकी श्वेता। ठीक है, तो अब मुझे जिस तरफ से रैंक पूछा है मैं उस तरफ से रैंक बता दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है श्वेता का रैंक लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट तरफ से मुझे पता था सुधा 14th है और 14 से वो कितने पोजीशन पीछे है, मतलब मैं जब यहाँ दब जा रहा है क्या, यहाँ लिखता हूँ ना, लेफ्ट से सुधा का रैंक था 14th और मैं लेफ्ट से बोल रहा हूँ मतलब मैं काउंट कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। अब मेरे को ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब उससे पीछे आना है, कितना पोजीशन, 2 लोग तो बीच में हैं और तीसरे नंबर पे है श्वेता, मतलब 14 से 3 रैंक 3 पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11th, लेफ्ट से 11th। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में देखे हुए हैं ना कि हमको जितना रैंक पीछे आता है वही माइनस करते हैं, और कैसे जब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये फर्स्ट पर्सन का रैंक मेरे को ये दिया था, लेफ्ट से दिया हुआ था 14th, और जो है वो पीछे बैठी हुई है। मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करते जा रहा था, मुझे कहा गया कि 3 रैंक पीछे जाइए, 14 था, 14 से 3 रैंक पीछे आ गया, हो गया 11th। 11th किसका रैंक है, जो ये नई पर्सन है श्वेता का। ठीक है, सिंपल सा केस है, इसमें आपका ओवरलैपिंग भी यूज हो गया, आपका इसमें माइनस वाला भी यूज हो गया कि आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन क्या, अब जब फर्स्ट पर्सन को काउंट कर रहे थे उसका रैंक आप लेफ्ट से बताए थे, मतलब आप लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे होंगे, और जो अगला पर्सन है वो आपके लेफ्ट में बैठा है, मतलब लेफ्ट टू राइट तो काउंट कर रहे थे, वो क्या है पीछे की तरफ बैठा हुआ है अपोजिट साइड, इसलिए मैं माइनस किया, 14 से किया मैं -3, आ गया आपका 11। ठीक है, यही हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं देन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 60 पर्सन हैं। आगे क्या कहा गया है, गर्ल्स आर डबल द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है,
मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के डबल हैं। आगे अ बॉय, ठीक है, रमेश अ बॉय, ठीक है, रमेश जो कि एक बॉय है। ठीक है, आपको कभी भी रीजनिंग में पढ़ते रहेंगे तो याद रखिएगा, नाम से आप खुद जज नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता दिया कि रमेश एक बॉय है। ठीक है, जो 18th फ्रॉम द टॉप, मतलब जो रमेश है ये 18th है। कब? जब आप टॉप से देख रहे हैं तो। इफ ओनली 12 गर्ल्स आर अहेड ऑफ रमेश, यहाँ वर्ड आ गया अहेड, मतलब इनिशियल, जहां से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं उधर की तरफ। ठीक है, रमेश से 12 गर्ल्स स्टार्टिंग की तरफ, 12 गर्ल्स हैं रमेश के ऊपर। ठीक है, सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर आफ्टर रमेश, रमेश के बाद कितने बॉयज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है, आपको टोटल बता दिया, बताया गया कि गर्ल्स डबल हैं बॉयज के, रमेश का रैंक ऊपर से 18th है और उसके ऊपर में 12 गर्ल्स हैं। तो बताइए रमेश के नीचे कितने बॉयज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है इसलिए इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हैं। ठीक है, देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इस पे यहाँ ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन ही है, मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिखा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं निकाल लेता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। टोटल दिया है 60 है, और मुझे क्या बोला है कि गर्ल्स डबल हैं बॉयज की। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज डबल हैं। ठीक है, देखिए रेशियो का है, रेशियो आप लोगों को निकालना आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये देखिए, गर्ल्स हैं 2x तो बॉयज 1x होंगे, टोटल मिला के 60% है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 3x इक्व टू 60, x इक्व टू 20, मतलब बॉयज हो गए 20, गर्ल्स हो गए इसके डबल 40। ठीक है, यहाँ तक तो मैं चलिए पूरा नंबर निकाल लिया। अब ये कहा गया है ना कि रमेश 18th है टॉप से, मतलब यहाँ से अगर मैं ऐसा काउंट करते हुए आ रहा हूँ 18th नंबर पे हैं आपके रमेश जी। ठीक है, फास्ट हो रहा है क्या बताइएगा, तो आप कमेंट करके फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है या ठीक है, जो भी सुधारने लायक चीज लगे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कहा गया है। बॉय इज 18 फ्रॉम द टॉप, ओनली 12 गर्ल्स आर अहेड। देखिए ये 18th नंबर पे हैं, मतलब इसके पहले तो 17 लोग होंगे ना। ठीक है, खुद वो 18वें नंबर पे है, मतलब उसके पहले 17 लोग होंगे। ठीक है, अब 17 में से क्या कह दिया है कि 12 गर्ल्स। ठीक है, इसके ऊपर में मतलब 12 गर्ल्स हैं, जब 12 गर्ल्स हैं तो जो बचेंगे वो बॉयज होंगे, बॉय होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में कितने बॉय हैं, मेरे को पता है कि टोटल 20 बॉयज हैं, टोटल 20 बॉयज हैं, 5 उसके ऊपर हैं और एक वो खुद है, तो जितने बच गए वो नीचे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बॉयज बॉटम में कितने हो जाएंगे, टोटल बॉयज थे 20, उससे माइनस कर दीजिए, 5 ऊपर की तरफ है और एक वो खुद है, जितने बच गए वो आपके नीचे। 20 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, हो गया आपका 14। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन तो था। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है ना, क्वेश्चन को जिस तरीके से कहा गया है आपको समझना है। अहेड है उसके ऊपर है, ठीक है, वो खुद 18वें नंबर पे है, मतलब उसके ऊपर 17 होंगे। एक एक क्वेश्चन को हम कनेक्ट करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। 18 नंबर पे है, उसके ऊपर 17 लोग हैं, 17 में से 12 गर्ल्स हैं, बचे हुए 5 बॉयज होंगे और एक बॉय वो खुद है। ठीक है, तो 5 और 1 6, टोटल 6 बॉय हो गए वहां तक। नीचे कितने बच रहे हैं, 20 में से जितने बचे वो आपका हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ डाउट है आप लोगों को, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे 7 नंबर पे ये डाउट है। ठीक है, लाइक दैट। अगर आपको कहीं कैलकुलेशन भी मिस्टेक लग रहा है तो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ठीक है इतना हमारा स्टेटमेंट है। इससे बनने वाले जो 4 क्वेश्चंस होते इनको मैं एक साथ क्लब कर दिया हूँ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं दैन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर मैं इसको हिंदी में भी दिखा दूंगा। इन अ क्लास ऑफ टोटल चिल्ड्रन, ठीक है, टोटल चिल्ड्रन बोल दिया, ये नहीं बताया कि टोटल कितने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रोहन इज 13 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, जो रोहन है, ठीक है, रोहन है ये 13th है टॉप से। आगे राधा इज 6th फ्रॉम द बॉटम, सॉरी 6th फ्रॉम द टॉप, राधा भी 6th है टॉप से। एंड राधा इज 3rd फ्रॉम द टॉप अमॉन्ग द गर्ल्स। ठीक है, मतलब अगर इसमें हम ऊपर से सिर्फ गर्ल्स को ही अगर काउंट करेंगे तो राधा 3rd नंबर पे है। ठीक है, वरना वैसे तो 6th नंबर पे है। एंड अमॉन्ग द बॉयज ओनली, सिर्फ बॉयज के बीच में, ओनली रोहन इज 7 फ्रॉम द टॉप, मतलब
जब हम लाइन में सिर्फ बॉयज को ही देख रहे होंगे, रोहन 7th होगा एंड 16th फ्रॉम द बॉटम। देखिए उसी लाइन में ही है ये वर्ड और फुल स्टॉप के पहले ही है, मतलब जब सिर्फ बॉयज का ही बात कर रहे होंगे तो जो रोहन है वो ऊपर से 7वां है, नीचे से 16th है। ठीक है, सिर्फ बॉयज का ही बात कर रहे होंगे तो, और फिर फुल स्टॉप के बाद फिर से दिया हुआ है रोहन इज 28 फ्रॉम द बॉटम, मतलब ये टोटल में बताया होगा। ठीक है, टोटल में बताया होगा क्योंकि टोटल में पहले बता दिया था 13th है, बॉटम से बता दिया 28th है। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें रोहन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं पहले एक बार आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज सेम क्वेश्चन इन हिंदी, जैसे अगर किसी को इंग्लिश में डाउट हो रहा हो तो। टोटल जितने भी थे, रोहन 13वें नंबर पे है ऊपर से। ठीक है, राधा 6वें नंबर पे है। ठीक है, और जब सिर्फ गर्ल्स का बात करें तो तीसरे नंबर पे है राधा। फिर बॉयज लोग का बात करें तो रोहन 7वें नंबर पे है और 16वें नंबर पे है नीचे से। और रोहन टोटल में से 28th नंबर पे है। ठीक है, बॉटम से नीचे से। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते चलते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या पूछता है, यहाँ तक सेम है। क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। ध्यान रखिएगा मुझे टोटल नहीं पूछा है, मतलब मुझे सिर्फ ये पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स नहीं, मुझे ये पूछा है कि टोटल बॉयज कितने हैं। ठीक है, तो बॉयज के लिए मुझे रोहन के बारे में पता है क्या, कि यहाँ लिख देता हूँ अमोंग बॉयज ओनली। जब सिर्फ बॉयज का ही बात करते हैं, रोहन 7th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, रोहन जो है टॉप से है 7th। सिमिलरली 16th फ्रॉम द बॉटम, और यही जो रोहन है सिर्फ बॉयज में ही 16th नंबर पे है। तो टोटल कितने बॉयज होंगे, तो अब आप ऐसा मान के चलिए कि सिर्फ बॉयज का ही लाइन है, ऊपर से 7वां है, नीचे से 16th है। ठीक है, नीचे से 16वां है, तो टोटल कितने होंगे। मैं सिंपल सी बात है क्या करूंगा, दोनों को ऐड, और रोहन 2 बार काउंट हो गया इसलिए 1 माइनस। ठीक है, तो 7 + 16 23, 23 माइनस 1 22। 22 क्या है, टोटल बॉयज। ठीक है, बॉयज है ये टोटल ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, आपको जिसमें डाउट होगा आप उसको इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव हैं तो तुरंत, और अगर नहीं है तो 8th के फर्स्ट में आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप उसको वहीं पे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलिएगा ना, मुझे समझ में आए कि कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, मुझे कुछ सुधारना है तो बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन मिस्टेक था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए आगे देखिए, अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है, टोटल कितने गर्ल्स हैं क्लास में। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने गर्ल्स हैं, मुझे बॉयज़ का तो पता है। ठीक है, मुझे टोटल बॉयज़ पता है, अभी अभी मैं निकाला 22 थे। तो मैं गर्ल्स के लिए क्या करूँ, गर्ल्स के लिए मैं क्या करूँ, टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैं बॉयज़ को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब तो मुझे लेकिन टोटल भी तो नहीं पता है। ठीक है, तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल आपको यहाँ दिया था कि रोहन 13 था टॉप से और 28 था बॉटम से। ठीक है, तो अब मैं पहले तो निकाल लेता हूँ टोटल, यहाँ नीचे से निकाल लेता हूँ टोटल। रोहन के बारे में मुझे पता था। ठीक है, टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल वो शुरू से 13 था, बॉटम से 28 था, और -1 करना मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो इसको जब मैं ऐड करता हूँ, ठीक है 28 ये हो गया 41 -1 40। टोटल कितने हो गए 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटल 48 है ना। तो अब टोटल हो गए 48, इसमें से 22 आपके बॉयज़ हैं, तो जितने बच गए ये आपकी गर्ल्स हैं। कितना हो जाएगा, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, हो जाएगा 18। ठीक है, 18 गर्ल्स हैं, वो भी कितने टोटल। ठीक है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, आई होप क्लियर है यहाँ तक से आप लोगों को। ठीक है, क्या मैं किया, बॉयज़ का मेरे को पता था, टोटल में निकाल लिया, माइनस कर दिया, टोटल से बॉयज़ माइनस कर दिया, आ गया गर्ल्स। ओके, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है इस पैटर्न का। ठीक है, इसका जो थर्ड है, क्या कहा गया है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन राधा एंड रोहन। राधा और रोहन के बीच में कितने बॉयज हैं। ठीक है, तो इस चीज को अब बस आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है। देखिए अगर मैं सिर्फ बॉयज का ही बात कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं टोटल बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल। ठीक है, टोटल में रोहन का रैंक टॉप से
कितना था? 13 था, ठीक है। और राधा का रैंक, ठीक है, राधा का रैंक था 6। यहाँ तक क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या बोला है? राधा इज थर्ड फ्रॉम द टॉप अमंग द गर्ल्स ओनली। मतलब जब सिर्फ गर्ल्स का बात कर रहे होंगे तब जो राधा है वो तीसरे नंबर पे है। मतलब यहाँ जो है राधा, ये गर्ल्स है तीसरे नंबर पे, मतलब यहाँ पे गर्ल्स दो और होंगे पहले, ठीक है। अब जब वो खुद 6 नंबर पे हैं, इसके पहले 5 पर्सन हैं, उस 5 में के 2 गर्ल्स हैं, तो बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। मतलब राधा के ऊपर तक से 3 बॉयज हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में ये भी मेरे को दिया हुआ है ना कि जब सिर्फ बॉयज का ही बात कर रहे होंगे तो रोहन 7वें नंबर पे है, ठीक है। टोटल 7 बॉयज थे, ठीक है। मतलब रोहन के ऊपर, ठीक है, रोहन के ऊपर 6 बॉयज होंगे। तो मुझे ये नहीं पूछा है कि रोहन के ऊपर कितने 6 बॉयज हैं, राधा और रोहन के बीच में, तो जो राधा के ऊपर जितने बॉयज हैं उसको मैं माइनस कर देता हूँ। रोहन के ऊपर टोटल 6 बॉयज थे, वो खुद 7वां था, और उसमें से जितने राधा के ऊपर 3 बॉयज हैं उनको मैं माइनस कर देता हूँ। तो 6 से मैं -3 करता हूँ तो आ जाते हैं 3 बॉयज। और यही जो 3 बॉयज हैं ये कौन है? जो राधा एंड रोहन के बीच है, ठीक है। यही चीज़ किया मैं, ठीक है। होप समझ में आया होगा क्या किए। 7वें नंबर पे था, उसके ऊपर 6 लड़के थे, ठीक है। उसमें से 6 जो हैं उसमें के भी 3 जो हैं राधा के ऊपर हैं, तो बचे कितने? जो बचे वही आपका आंसर क्या हो गया? 3। यही आपका ऑप्शन नंबर, ठीक। ओके, क्लियर, ठीक है। कमेंट कीजिएगा ना आप लोग, पता चलता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला, अगला यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ में क्या कहा गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स। सिंपल सी बात है, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, इनका रेशियो पूछा है। पहले ही हम निकाल चुके हैं कि बॉयज हैं कितना, 22 थे, ठीक है, फर्स्ट वाले में निकाले थे। गर्ल्स कितने थे? 18 थे। सिंपल सा है, इनका रेशियो पूछा है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 11/9 आपका ऑप्शन है क्या? 11/9 बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। ओके, क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो। अगर इसका सब क्वेश्चन में आपको डाउट है इस तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका कौन सा है? ये फोर्थ है, फोर्थ में आपको जो भी डाउट है आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए, मिसलिनियस आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। जब जब आपको एग्जैक्टली और बिटवीन ये दो चीज़ें, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफिक बताऊं कि अगर क्वेश्चन के बीच में आपको बिटवीन कहीं लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में अगर कहीं पे आपको अहेड लिखा हुआ है वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये खुद में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। बिटवीन का मतलब हुआ कि वो या तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। अहेड का मतलब हुआ कि वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अहेड मतलब हमेशा आपको इनिशियल की तरफ आना है। अहेड मतलब आगे लगता है, लेकिन ये नहीं कि हम आगे बढ़ गए। मतलब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, कोई 10th नंबर पे है, अगर मैं अहेड बोलता हूँ मतलब ये इसके इधर तरफ है, इनिशियल की तरफ, ठीक है। ये दो वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, और इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर पहले पढ़वा देता हूँ। ए रैंक 10th इन द क्लास, ठीक है। मुझे टॉप भी नहीं बोला है, मुझे फ्रंट भी नहीं बोला है, स्टार्टिंग भी नहीं बोला है, लेकिन सिर्फ उसका रैंक बोला है 10th, मतलब वो ऊपर से 10 की तरफ होगा, ठीक है। कोई क्लास में 10वें नंबर पे है, मतलब क्या है, अगर मैं 1 2 3 काउंट कर रहा हूँ तभी तो, ठीक है। तो इसमें वर्ड्स नहीं बोला है, लेकिन मैं समझ गया क्या कि ए टॉप से 10th नंबर पे है, ठीक है। बी रैंक 8th इन द क्लास फ्रॉम द लास्ट। देखिए आपको ए का रैंक बता दिया टॉप से, बी को आपको स्पेसिफिक करके बोल दिया कि ये लास्ट से है, ठीक है। इफ सी इज 6th आफ्टर ए, ठीक है। ए क्या है? सी जो है वो, सी जो है 6th है, ए के बाद में 6वें नंबर पे है। एंड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। जो सी है वो ए के बाद में है, ठीक है, 6वें नंबर पे है। तो आपको बताइए, और क्या कहा गया है कि एग्जैक्टली बैठ रही है ए और बी के बीच में, तो इसमें आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स। अगर आप बात करते हैं तो मैं आप सभी इंडिविजुअली बता चुका हूँ कि एग्जैक्टली बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है हम लोग का, और इसमें थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा चीज़ है। अब इसके एक बार 30 सेकंड के लिए बस ट्राई कीजिए और मुझे बताइए तो इसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि मुझे इसमें लगता है कि आप एक गलती करेंगे जो मैं सुधरवाना चाह रहा हूँ। तो आप इसको पहले सॉल्व करके देखिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा, ठीक है।
30 सेकेंड, आप ओनली 15 सेकेंड लेफ्ट ना। देखिए इसमें गलती होने का चांस है। ओके चलिए, टाइम सर ना। देखिए क्या मैं बोला हूँ, ए का रैंक है 10th है। ठीक है। देखिए अगर मैं इसको, चलिए ऊपर से नीचे ही बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसा काउंट करते हुए आ रहा था, 10वें नंबर पे 10th नंबर पे है कौन, ए। अब क्या कहा गया है, सी। अब इसी में अगर मान लीजिए मैं नीचे से आता हूँ, ठीक है, 8th नंबर पे है बी। ठीक है, देखते हैं कंडीशन हमको आगे क्या पड़ रहा है, कि ओवरलैप हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, अगर कहीं ऐसा पड़ता है तो। सी इज 6th आफ्टर ए। अब ए के बाद 6वें नंबर पे, ठीक है, इसके 6वें नंबर पे है सी। ठीक है, मतलब ये बताइए कि जब 6वें नंबर पे सी है, इसका क्या ये मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि इनके बीच में 5% बैठ रहे होंगे, तभी तो वो 6वें नंबर पे है। क्लियर है क्या? मतलब ए 10वें नंबर पे है, उससे 6 पोजीशन आगे है 16th, तो इनके बीच में 5% होंगे ना। ठीक है, वही चीज को लिखा हूँ कि 6वें नंबर पे है, मतलब बीच में 5% है। अब आपको पता है कि जो सी है, ये सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन रखा गया है, मतलब ये एग्जैक्टली बिटवीन बैठे हैं ए और बी के। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 5% है, तो सी से लेके बी तक के बीच में भी 5% होंगे, तभी तो वो बीचों बीच बैठेगी। ठीक है, बैठेगा जो भी। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें आपको कुछ अलग से फॉर्मूला, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए जहां तक ए था वहां तक 10th रैंक था, प्लस 5% जो उसके बाद बैठे हैं, प्लस एक ये जो आपका सी है, ठीक है, ये आपका सी है, और उसके बाद फिर से 5% बैठेंगे, और उसके बाद बी 8th नंबर पे है, मतलब वहां तक से टोटल 8% है आपके। ठीक है, देखिए ये 1 जो है, ये जो सी है, और ये दोनों तरफ क्योंकि इसको बराबर बैठाना है, तभी एग्जैक्टली हो पाएगा। तो अब टोटल कितने होंगे, सिंपल सी बात है, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको सिंपल सा ऐड कर दीजिए। 10 + 5 15 + 1 16, 16 + 5 कितना, 21, एंड 8 29। मुझसे यही चीज पूछा गया था कि टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे 29। ठीक है, यहाँ हम क्या किए हैं, यह 6वें नंबर पे थी, मतलब 5% ए और सी के बीच में होगा। ठीक है, और जितने ए और सी के बीच में होंगे, उतने ही बी और सी के बीच में भी होंगे 5%। ठीक है, 6वें नंबर पे है, मतलब 10वें था, 6वां था। ठीक है, इसको 10वां था, ये 16वां था, तो बीच में 5% होंगे ना। वही चीज किया हूँ, एग्जैक्टली बिटवीन बोला है, ऊपर जितने होंगे उतने ही बॉटम में भी होंगे। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से देखना है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, और अगर मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन है आपके यूपीएससी के सी सेट का। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, छोटा सा एक वर्ड के कारण इसमें गलत होने का बहुत चांस रहता है। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें क्या किया है, आपको न्यूमरल्स में ना लिख के, 14th को न्यूमरल्स में ना लिख के पूरा लिख दिया है 14th। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखने में कंफ्यूजन जाता है। क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। मिस्टर एक्स इज 14 फ्रॉम द फ्रंट एंड मिस्टर वाई इज 17 फ्रॉम द एंड। ठीक है, फ्रंट और बैक ना लिख के फ्रंट और एंड लिखा है। ठीक है, तो हो सकता है आप लाइन को इस तरीके से देख रहे हो कि 1 2 3 4 और फिर जो एंड में है। ठीक है, यहाँ भी हमको वर्ड से समझना है कि एक तरफ को फ्रंट है, अपोजिट साइड एंड है। वाइल मिस्टर जेड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड मिस्टर वाई। ठीक है, ए एक्स किसी लाइन में 14th है, वाई किसी लाइन में 17th है, उनके एग्जैक्टली बीच में आपका बैठे हैं जेड। अब अगला, मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ मिस्टर वाई। यहाँ मैं आपको बताया जहां जहां आपको अहेड आ रहा है, उससे क्वेश्चन में बहुत हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए अहेड लिखा है मतलब इनिशियल पॉइंट की तरफ, मतलब एक्स पहले ही होगा वाई से, अहेड मतलब वही हो गया। एंड देयर आर 48% इन द क्यू। क्यू में मतलब जो रो था, लाइन था, उसमें टोटल 48% हैं। ठीक है, सॉरी, टोटल 48% हैं।
तो बताइए हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड। ठीक है, मिस्टर एक्स और जेड जो बीच में बैठा है उनके बीच में कितने पर्सन होंगे। मुझसे टोटल नहीं पूछा है जो यूजुअली पूछता था। ठीक है, और टोटल इन बिटवीन भी नहीं बोला है, जो बीच में बैठा है उसके बीच का पूछा है। इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका हिंदी अब हटा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वही है, एक कतार में एक्स कहीं बैठा है, वाई कहीं बैठा है, बीच में बैठा है जेड, टोटल 48 पर्सन है। एक्स और जेड, ठीक है, जो बीच में बैठा है उनके बीच का। ये मैं हिंदी हटाया। अब जितना जो बोलते गया है उसको मैं एज इट इज लिखते चलता हूँ। ठीक है, मिस्टर जो एक्स है, मान लीजिए मैं इधर से चल रहा हूँ, 14th नंबर पे बैठ गए हैं एक्स। ठीक है, और जब मेरे को पता है एक्स वाई के आगे है, तो आगे मतलब इनिशियल पॉइंट की तरफ ना, ये है आपका 17th नंबर पे है वाई। ठीक है, अब क्या बोला है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीचों बीच बैठा है जेड। ठीक है, तो देखिए ये मेरा नॉर्मल केस है। अब मैं ऐसा डायरेक्ट क्यों बोला, क्योंकि एक्स जो है वाई के पहले है, मेरे को दिख रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसको चेक भी करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेक भी करूँ, मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले का रैंक राइट वाले का रैंक ऐड करता हूँ, देख लूंगा ये टोटल से तो कम ही आएगा, टोटल 48 था। ठीक है, 14 प्लस कितना, 14 प्लस 17, ठीक है, कितना हो गया 31, 31 लेस देन तो 48 ही है। ये मेरा नॉर्मल केस है। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं था। इनके बीच में अब ये क्या है, कहीं पे बैठा है जेड। तो अब देखिए जब मेरा नॉर्मल केस है तो बीच में बैठने वाले पर्सन कितने हैं, ये मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर देखे हैं इन बिटवीन, किसमें, वो भी नॉर्मल केस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट वाले का रैंक प्लस राइट वाले का रैंक, 48 माइनस इन दोनों को तो मेरे को जोड़ के पता था कितना हो रहा था आपका 31। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 17 पर्सन होंगे जो इन दोनों के बीच में बैठेंगे। अब देखिए टोटल 17 पर्सन है, मैं चाह रहा हूँ बीचों बीच में बैठे जेड, तो इसको मैं क्या करूँगा, 17 में से एक पर्सन, तो चलिए अलग से लिखता हूँ, 17 में से एक पर्सन बीचों बीच बैठ गया, अब टोटल 16 लोग हैं, तो एक साइड बैठ गया 8 पर्सन, अगले साइड बैठ गए 8 पर्सन, फिर इसके आगे जैसे बनेंगे वैसे बनेंगे। मतलब यहाँ अपने ओरिजिनल इमेज में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 पर्सन, उसके बाद जेड यहाँ से यहाँ तक 8 पर्सन, तभी टोटल 17 पर्सन बैठेंगे और जेड आपका बीच में बैठेगा। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में यही चीज पूछा है मुझसे कि एक्स और जेड के बीच में कितने पर्सन होंगे, तो एक्स और जेड के बीच में 8 पर्सन होंगे। ठीक है, बताइएगा, तो अच्छा क्वेश्चन था क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझने के हिसाब से देख रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग लगते जाएगा, अगर आप बिना मन के देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा लेंथी लगे। ठीक है, बताइएगा तो कहीं कुछ डाउट है, कहीं कुछ डाउट है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, और आप मुझे बताइएगा स्पीड फास्ट होता है कि स्लो हो जाता है मेरा, या अगर मुझे कुछ चीज़ सुधारने लायक लगता है तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, कैसे बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज का लाइव क्लास भी है ना हमारा, ठीक है, आज भी है, मतलब पहले भी था। अनअकैडमी में मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा डेली क्विज चल रहा है 7 PM को, और धीरे से हम वहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अनअकैडमी@shalusha स्टेप से लिखा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी है बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो और ही बहुत बढ़िया है क्योंकि ये क्वेश्चन रैंकिंग जैसा भी है, और अगर आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन लाइक सीटिंग अरेंजमेंट जैसा भी है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट जैसा भी है, और इसके ऑप्शंस भी देख रहे हैं कि दो दो ऑप्शन दिया हुआ है, और करके। ठीक है, तब लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया है कि, क्या कुछ डाउट था, चलिए ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, इन अ रो ऑफ 50 पीपल, पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, देन हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे। इन अ रो ऑफ 50 पीपल, टोटल 50 पर्सन हैं। ए इज शिफ्टेड 11 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में 11th नंबर पे है ए आगे, एंड सी इज शिफ्टेड 12 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ डी। इसमें मुझे 4 लोगों का पोजीशन बता रहा है ए बी सी डी का। ठीक है, इफ देयर आर ओनली 4 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में केवल 4 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, चौथे पोजीशन पे नहीं बोल रहा है ना, 4 पर्सन बैठे हुए हैं कह रहा है। ठीक है, एंड, ठीक है, एंड से यहाँ लाइन चालू हो जाता है, एंड
पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इज 15। डी का पोजीशन राइट साइड से मैं देख रहा हूँ तो 15th नंबर पे है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आईएमपी है। इससे हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक नया अप्रोच भी हमको पता चलेगा। ठीक है, चलिए ये हिंदी में हटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए, हिंदी में हटा रहा हूँ। इसको हम एक नए सिरे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल 50% है ना, जो टोटल अगर दिया है तो उसको तो आपको माइंड में रखना ही है। टोटल 50% है। ए इज शिफ्टेड 11 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी। तो देखिएगा, इसको हम लिखने का एक नया अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम जो बीच में है उसको अलग से लिखेंगे। ए इज शिफ्टेड 11 प्लेस राइट ऑफ बी, मतलब कहीं पे है बी, उसके 11th नंबर पे है ए, मतलब बीच में बैठे होंगे 10%। ठीक है, ठीक है, ये मैं क्या लिखा हूँ, बीच में 10% है। ठीक है, बी में आप 10 ऐड करेंगे और 11th नंबर पे बी है, ऐसा लिखा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, सी इज शिफ्टेड टू 12 प्लेस ऑफ डी। अब यहाँ तो मेरे को लेसन पता नहीं चल रहा है सी डी का, तो अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, सी इज शिफ्टेड 12 प्लेस लेफ्ट ऑफ डी, मतलब सी है और डी है। सी 12th नंबर पे है डी के, मतलब बीच में 11 लोग होंगे। ठीक है, तभी तो 12th नंबर पे सी हुआ। इफ देयर आर ओनली 4 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में केवल 4% है। बिटवीन है तो क्या हो सकता है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, राइट साइड भी हो सकते हैं, तो दोनों को लेके मुझे बनाना पड़ेगा। मगर मान लीजिए राइट साइड बैठे होंगे। ठीक है, बीच के लोगों को बताया है कि बीच में 4 लोग बैठे हैं, फिर बैठ गया है सी, और मुझे सी से ही कनेक्टेड पता भी है डी, तो सी के बाद 11% और होंगे और हो जाएगा डी। ठीक, अब यही चीज़ जो मैं यहाँ पे अलग से किया, ये हो सकते हैं कि लेफ्ट साइड बैठ रहे हो, तो इसको लेफ्ट साइड कैसे बैठाएंगे, ए के बाद 4%, उसके बाद सी, अब उसके बाद फिर से कुछ पर्सन होंगे और आ जाएगा बी। ठीक, कितने पर्सन होंगे, यहाँ तक हो गए 4, यहाँ तक हो गए 5, और जब टोटल बीच में 10% होने थे तो यहाँ पे 5 बैठेंगे। ठीक है, तभी तो टोटल 10% हुए ना, 5 + 4 और एक ये सी, टोटल 10%, 11 नंबर पे आपका वो। अब अगला सी के और डी के बीच में 11% थे, तो सी से 4 और उसके बाद 5वें नंबर पे हो गए आपके ए, तो बीच में 6 लोग और होंगे, तब आएगा आपका डी। ठीक है, यहाँ तक हो गया 5, यहाँ तक हो गया 6, तो 5 + 6 11। ठीक है, वही चीज़। ओके, अब आगे क्या कहा गया है, यहाँ तक तो कर लिए। एंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, डी का पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इज 15th। ठीक है, डी राइट एंड से 15th है, मतलब ये जो है ये 15th है। मतलब आप इसको दूसरे तरीके से अभी हम लिख रहे हैं तो ये कहिए कि डी के पहले टोटल 14% है। ठीक है, डी के पहले 14% है, तभी ये जो डी है इसको अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, ये जो डी है ये 15th नंबर पे है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले 14 लोग हैं, 15th नंबर मुझे दिया हुआ है। क्या बोला है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। मतलब यही जो रो हम राइट साइड से देख रहे हैं, इसी को अगर मैं लेफ्ट साइड से देखता तो बी का पोजीशन क्या होगा, ये मुझसे पूछा गया है। तो इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये टोटल 50 है, मैं राइट साइड से काउंट करते आता हूँ, देखता हूँ क्या रैंक हो रहा है, या फिर राइट से बी का रैंक निकाल के, मेरे को निकालने आता है कि किसी का रैंक राइट से पता है तो लेफ्ट से कैसे निकालूं। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर मैं डायग्राम से ही पहले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गए 15th रैंक में डी, 15 के बाद 11% है। ठीक है, 15 + 11 26, और उसके बाद ये 27th नंबर पे है सी, 27 के बाद फिर से 4% हो गए 31, 32nd नंबर पे है ए, फिर से हो गए 10% हो गया 32 था ना, ये 42। ठीक, मतलब ये 32 रैंक पे है ए, इसके बाद फिर से 10% हो गए 42, और ये 43rd नंबर पे है आपका बी। ठीक है, तो 43rd नंबर पे है बी, कहाँ से, जब हम राइट से काउंट कर रहे हैं, टोटल 50 है, मतलब ये बीच में 7% होंगे, और 7% के बाद बी है, 7% के बाद बी है, तो अगला जो होगा उसका रैंक होगा, मतलब 8th। ठीक है, बी का रैंक 8th होगा। या इसको मैं टोटल भी सॉल्व कर सकता हूँ कि राइट साइड से जब बी का रैंक 43rd है तो लेफ्ट से उसका रैंक क्या ऑप्शन है, 8। तो मेरे को एक और जो पॉसिबल बन रहा है उसको भी तो चेक करना ही पड़ेगा ना। एक रैंक तो मेरे को पता चल गया 8 आ सकता है, अब दूसरे को चेक कर लीजिए।
यहाँ तक से हो गया था ये 14th। 15th नंबर पे था डी। 15 के बाद 6% हो गया 21। उसके बाद जो अगला हो गया ये हो गया 22। ठीक है, 22nd रैंक है ए का। उसके बाद फिर से 4% हो गया 26। सी का रैंक हो गया 27th। और इसके बाद 27 के बाद फिर से 5%। ठीक है, कितना हो जाएगा 27 के बाद फिर से आपके 5% मतलब 32। और 33rd नंबर पे हो गया आपका बी। ठीक है, 33rd नंबर पे आपका बी हो गया, मतलब यहाँ पे होंगे 17%, तो 18th नंबर का है आपका बी। ठीक है, लेफ्ट से। या फिर यहाँ से लिखता हूँ, राइट साइड से है इसका रैंक 33, तो इसी का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा? लेफ्ट साइड से क्या होगा? टोटल में से मैं राइट साइड वाला रैंक माइनस करके 1 ऐड कर दूंगा, हो जाएगा 18th। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 और 18th। ठीक है, आई होप यहाँ तक से क्लियर है आप लोगों को। इसमें क्या किया हम लोग, जितना जितना परसेंट बीच बीच में बोला है उसको लिखते गए हैं। और इस चीज को ध्यान रखना है, जैसे मैं ए और बी के बीच में +10 लिखा हूं, मतलब 10 लोग बीच में बैठे हैं ना, ये इससे 11th नंबर पे है। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इससे आपको बहुत सारा बनेगा। ठीक है, एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट ही है। अगर इसको चाहें तो मैं इसको एक बार आपको और बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है इसलिए इसको मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल है 50%। जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा लिखते जाइए। ए, ठीक है, ए जो है आपका 11th है, राइट ऑफ बी। बी से 11th नंबर पे है ए, मतलब बीच में 10 लोग बैठेंगे। ठीक है, ये बीच में बैठने वालों का है 10। ठीक है, सी इज शिफ्टेड 12 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी है और ए सी है, इनके बीच में 11 लोग बैठेंगे, तभी तो 12वें नंबर पे सी है आपका। ठीक है, एंड देखिए देयर आर ओनली 4 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, इनके बीच में बैठने वालों को बता रहा है कि 4 है। और इन बिटवीन बोला है तो या हो सकता है ए के राइट में हो सकता है ए के लेफ्ट में हो। ठीक है, ठीक है, ए के अगर ये राइट में होता है 4%, फिर सी, और सी के 11 के बाद है डी। ठीक है, सी के 11 के बाद में है डी। ठीक है, और अगर यही चीज सी के लेफ्ट साइड होता, मतलब सॉरी ए के लेफ्ट साइड होता, ए के लेफ्ट में 4 फिर सी, और इस बी के लिए मैं यहाँ पे 5 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ए और सी के बीच में टोटल 10 लोग थे, 4 ये हो गया, 5th सी हो गया, 5% और होंगे, देन बी होगा। और जब सी से 11 के बाद डी है, तो यहाँ देखिए 4 और ये ए हो गया 5th, तो 6% और होंगे, फिर डी होगा। ठीक है, यही चीज है। अब आगे बोला है पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द राइट एंड इज, पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इज 15th। ठीक है, राइट एंड से डी जो है ये 15th नंबर पे है, या अगर मैं बीच के गिनता हूं तो इसके बीच में 14th लोग हैं। ठीक है, या फिर कहिए डायरेक्ट 15th नंबर पे है। अब मुझे पूछा गया है कि अगर टोटल 50 है तो बी का रैंक लेफ्ट से क्या होगा? ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, तो मैं राइट से तो उसका रैंक कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, राइट से इसका मैं रैंक कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसी चीज को मैं 50 से निकाल लूंगा। देखिए यहाँ तक से हो गया 15 रैंक, 15 के बाद 11% आगे हैं 26, तो इसका रैंक हो गया 27। 27 के बाद 4 और मतलब 31, तो ए का रैंक हो गया 32। ठीक है, यहाँ तक से 31। 32 के बाद 10% और मतलब ये हो गया आपका 42। और ठीक है 42 हुआ ना, 42 के बाद इसका रैंक हो गया 43। मतलब इतने के बीच में 7% होंगे, टोटल 50 थे, उसमें से यहाँ तक से 40 हैं, तो यहाँ तक से 7% होंगे। और 7% के बाद है बी, मतलब उसका रैंक क्या हो गया? 7 के बाद है बी, मतलब अगला 7 के बाद अगला 8। ठीक है, या फिर इसी चीज को आप देखेंगे, राइट से इसका रैंक था 43rd, तो लेफ्ट से इसका रैंक क्या होगा? निकाल लीजिए टोटल में से। ठीक है, टोटल डायरेक्ट लिख देता हूँ। लेफ्ट से इसका रैंक क्या होगा? 50 माइनस 43, और ये +1 करना नहीं भूलना है, 8th रैंक होगा। ठीक है, और जो दूसरा अरेंजमेंट है उसको भी काउंट कर लीजिए। यहाँ तक था ये 15th, 15 + 6 21, तो ये हो गया आपका 22, 22 + 4 26, और ये हो गया आपका 27th, 27th + 5 32, तो ये हो गया आपका 33rd। बी राइट साइड से 33rd है, यहाँ पे बीच में 17 लोग होंगे, 17 के बाद 1 मतलब 18वें रैंक पे होगा बी। या फिर सिंपल सा निकालिए, राइट साइड से 32, तो लेफ्ट साइड से कितना कितना 50 माइनस 33 + 1। ठीक है, सॉल्व करूंगा, मेरा आ जाएगा 18। इसका
दो आंसर आ सकता है क्या, या तो एट्थ या तो 18th। मेरे ऑप्शन में इसी तरीके से दिया हुआ है, या तो एट्थ या तो 18th। ठीक है, ठीक है। इसको अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप तो पूछिएगा। साथ ही साथ ये आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे इस टाइप से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक से क्लियर है आप लोग को। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्या बोला है, इन अ रो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बिटवीन बोला है। ठीक है, बिटवीन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बताया ही था। क्या कहा गया है, इन अ रो ऑफ सम पीपल। ठीक है, कितने पीपल हैं ये नहीं बताना चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा गया, इन अ रो ऑफ 50, सॉरी, इन अ रो ऑफ सम पीपल, ए इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, सॉल्व करते चलें। क्या, लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पे है ए। ठीक है, 20वें नंबर पे है ए। और क्या बोला है, एंड बी इज 25th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब अगर मैं राइट साइड से देखता हूं तो 25th नंबर पे हो जाता है बी। ठीक है, इफ देयर आर ओनली, सॉरी, इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब इफ देयर आर 5 पर्सन आर देयर बिटवीन बोथ सच दैट सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। इनके बीचों बीच में सी बैठेगा, और जब दोनों तरफ मिला के, ये मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच में टोटल 5 पर्सन बैठेंगे और बीचों बीच में सी बैठेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ क्या कि बीच में सी बैठ गया है, इधर 2 पर्सन, इधर 2 पर्सन। ठीक है, चलिए। अब क्या बोला है, फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट एंड। राइट साइड की तरफ से बताइए सी का रैंक। ठीक है, तो ये तो जो मैं डायग्राम बनाया ये हो गया नॉर्मल केस। नॉर्मल केस होता तो ऐसा होता। अगर ओवरलैपिंग का केस होगा तो क्या होगा, टोटल तो मुझे पता नहीं है, तो ओवरलैपिंग का केस भी हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पे मेरे पास दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड से 20th नंबर पे क्या हो जाता है, ए बैठता है। और राइट साइड से 25th नंबर पे बी बैठता है। इनके बीच में कहीं पे है सी। ठीक है, और जब ये एग्जैक्टली बीचों बीच है, मतलब एग्जैक्टली बीचों बीच है मतलब टू होंगे, थर्ड नंबर पे सी, फिर टू, थर्ड नंबर पे ए। ठीक है, दो आंसर आ सकता है। तो अब मुझे रैंक किधर से पूछा है, राइट हैंड से पूछा है ना, राइट हैंड से। ठीक है, तो राइट साइड से ही काउंट करते चलते हैं। अगर मैं नॉर्मल केस को देखता हूँ, ठीक है, राइट साइड से 25th नंबर पे था ए, और उसके बाद 3 पोजीशन आगे, ठीक है, दो लोग, और तीसरे नंबर पे है सी। राइट साइड से मैं काउंट करते आ रहा था, राइट साइड में मैं आगे बढ़ा हूँ 3। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 25 था, प्लस में 3 पोजीशन आगे बढ़ा, दो लोग बीच में, तीसरे पोजीशन पे है सी। टोटल क्या हो गया, 28। क्या हो गया, 28। दो क्वेश्चन में 28 है आपका। ठीक है, ये तो हो गया बात जब मैं नॉर्मल केस से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हो अगर बात ओवरलैपिंग का हो रहा हो। ओवरलैपिंग में देखिए यहाँ तो हम बढ़ रहे थे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में का क्या मीनिंग, मैं राइट से रैंक बताया हूँ, मतलब राइट टू लेफ्ट काउंट कर रहा हूँ। और इसी डायरेक्शन में मेरे को 3 रैंक आगे बढ़ना था। ठीक है, 3 रैंक आगे बढ़ा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया। अपोजिट में क्या होता है, माइनस। जैसे मैं यहाँ राइट से काउंट करते हुए आ रहा था, 25th रैंक हुआ। अब ये इसके 3 पीछे है। ठीक है, 3 पीछे है मतलब अपोजिट साइड है। तो 25 में से मैं 3 को माइनस करूंगा, हो जाएगा 22 ऑन द राइट। ठीक है, देखिए इसमें आपको इन बिटवीन का भी कॉन्सेप्ट लगा, प्लस माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, नॉर्मल केस ओवरलैप वाला भी केस लग गया। ठीक है, तो अभी जो हम मिसलेनियस में इसीलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि इसमें आपका सब थोड़ा थोड़ा लग ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है सब, क्योंकि जो स्पेशल क्वेश्चन हैं मैं आपको वही करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, क्विज करते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा ना अनअकैडमी में। आज से क्या 2 दिन हो गया, एनटीपीसी का हम क्विज भी करते चल रहे हैं। ठीक है, उसमें क्विज सभी मिक्स्ड रहेंगे जो सभी एग्जाम में काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस हिंदी हटा हुआ है। हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हमको नहीं पता है तो एक बार नॉर्मल केस में निकला है, दूसरा ओवरलैपिंग के केस में निकला है। क्योंकि मुझे टोटल तो दिया हुआ नहीं था, तो कैसे भी बैठ सकते थे, लाइक ए, फिर बीच में, फिर सी, या फिर यहाँ तक ए, यहाँ तक सी, और फिर सॉरी बी, और फिर सी। ठीक है, ये दोनों केस हम लोग पीछे अभी देखे लास्ट क्वेश्चन में।
ठीक है, वही क्वेश्चन को सेम है ना, क्वेश्चन सेम है, बस ये हिंदी हटा हुआ है। हाँ, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, दोनों निकाल रहा था, नॉर्मल भी और ओवरलैप का केस भी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक रेड कलर से दिख रहा है क्या, मिनिमम टोटल केस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। ठीक है, ब्लैक ही है। चलिए, क्या कहा है, इन अ रो ऑफ सम पीपल, मतलब यहाँ भी मुझे नहीं बताया है कि टोटल कितने हैं। ए इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब ए लेफ्ट एंड से 20 है, एंड बी इज 25 फ्रॉम द राइट एंड। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है यहाँ तक। इफ 5 persons आर देयर बिटवीन बोथ सच दैट सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। यहाँ तक भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ से चेंज होगा। फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब मुझे लेफ्ट एंड से रैंक पूछ रहा है, पिछले में राइट हैंड से पूछा था। ठीक है, एंड इन मिनिमम टोटल कंडीशन, मतलब अब आपको ये तब बताना है जब न्यूनतम वाला कंडीशन लगा हो। और मुझे पता है कि जो हम दो केस जानते हैं, नॉर्मल और ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, तो नॉर्मल में जो टोटल आता था वो मेरा मैक्सिमम रहता था, और ओवरलैपिंग में जो केस आता था ये मेरा मिनिमम पॉसिबल केस आता था। तो मुझे यहाँ कहा गया है मिनिमम पॉसिबल केस में बताइए सी का रैंक लेफ्ट से क्या होगा। ठीक है, पिछला वाला आपको याद है, उसको मत मार दीजिएगा ना, पिछले में राइट साइड से रैंक बताए थे, इसमें आपको लेफ्ट से बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो मैं ये हिंदी वाला हटा रहा हूँ ना। आपको जिसमें भी डाउट होगा पूछिएगा ना, बाकी ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। मिनिमम टोटल कंडीशन क्या है, मैक्सिमम टोटल कंडीशन क्या है, नॉर्मल क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है। ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 3 डेडिकेटेड इसी के ऊपर से। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं बस वो हटाया हूँ। अब इस क्वेश्चन को अब हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग के कंडीशन। ठीक है, ओवरलैपिंग के कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल बोल दिया है। अब देखिए ओवरलैपिंग का कंडीशन कुछ इस तरीके से होगा कि लेफ्ट साइड से हम लगाए होंगे ए को, बैठा दिए होंगे कितने 20 नंबर पे, बीच में 5 पर्सन है, मतलब बीच में यहाँ पे हो जाएंगे 5 पर्सन, और उसके बाद यहाँ पे बैठे होंगे बी, जो कि राइट हैंड से 25th होंगे। ठीक है, राइट हैंड से 25th होंगे। अब इनके एग्जैक्टली बीच में बैठा है सी, मतलब जब 5 लोगों के बीच में, ठीक है, इसको तो कर सकते हैं ना, 5 लोग हैं, इसको मेरे को बराबर बराबर बांटना है, कैसे करूंगा, एक को मैं अलग से लिया, बाकी जितना बचा उसको मैं इक्वल इक्वल बांट दिया। ठीक है, 1 पर्सन बीच में, 2 इधर 2 इधर, वही चीज है। ठीक है, बीच में बैठा है सी, तो 2 उसके इस साइड होंगे, 2 उसके इस साइड होंगे। ठीक है, तो अब मेरे को लेफ्ट से रैंक पूछा गया है, लेफ्ट से मुझे पता है रैंक ए का। ठीक है, लेफ्ट से रैंक मुझे ए का पता है कि ये 20th था। तो अब मैं जब लेफ्ट से रैंक बोल रहा हूँ, मतलब मैं काउंट कर रहा हूँ क्या, लेफ्ट टू राइट ही काउंट कर रहा हूँ ना। ठीक है, अब जो मेरे पर्सन बैठा है वो मेरे पीछे की तरफ है। ठीक है, मतलब लेफ्ट की तरफ ही है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज मुझे पता है क्या, कि जब अपोजिट डायरेक्शन में काउंट होता था तो मैं माइनस करता था। और ये कितना पीछे है, देखिए 2 पर्सन और तीसरे नंबर पे मेरे 1 2 3 पीछे है, तो मैं पीछे का क्या करता हूँ, माइनस। ठीक है, टीएच लिखा हुआ है, 20 से मैं 3 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 70। 70 है ये लेफ्ट से, वो भी कब, जब मुझे बताना है मिनिमम टोटल कंडीशन में। ठीक है, मिनिमम टोटल कंडीशन में हम ओवरलैप क्यों लगाते हैं ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि हम लोग यहाँ -2 नहीं किए हैं, क्यों, -3 किए हैं, क्योंकि 2 लोग तो बीच में हैं, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, पोजीशन में हम लोग को +1 -1 नहीं करना पड़ता था, ये भी हम लोग देखे थे, एनिमेशन के थ्रू भी समझे थे। ठीक है, और मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल भी बताया था कि मान लीजिए आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, आप 3rd नंबर पे हैं। ठीक है, आप तीसरे नंबर पे हैं, अब जो 2nd नंबर पे है अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं तो अब आपका रैंक क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, आप एक जन को क्रॉस किए, 1 पर्सन को क्रॉस किए, तो आपका रैंक 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप 3rd नंबर पे हैं किसी रेस में, आप 2nd वाले पर्सन को क्रॉस करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट हो जाते हैं, वहां पे आप 2nd ही होते हैं ना, वही चीज़ है। आप अगर सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वहां पे आपका यही हो जा रहा है, 20 था, हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये माइनस। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझे हुए हैं। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप उस चैप्टर को पूरा देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, ये हम इंटरचेंज वाले में पढ़े थे ना, मैं बता दूं पार्ट 4 में। चलिए ये तो हो गया मिनिमम टोटल कंडीशन। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या बोल दिया, मैक्सिमम टोटल कंडीशन में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन मेरा यहाँ तक सेम है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन वही चीज है कि ए 20 है लेफ्ट से, बी 25 है राइट से, 5% बैठते हैं, सी एग्जैक्टली बिटवीन में बैठता है, फाइंड द रैंक ऑफ सी, वो भी कहाँ से, लेफ्ट एंड से, और वो भी कब, मैक्सिमम टोटल के कंडीशन में। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे आपको एक चीज डिफरेंट दिया है, क्या, मैक्सिमम टोटल का कंडीशन। मैक्सिमम टोटल का कंडीशन मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल केस। ठीक है, नॉर्मल केस कैसा होता था, यहाँ तक से बैठा है ए, बीच में कुछ पर्सन, फिर यहाँ तक से बैठा है बी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिए, मैं हिंदी हटा रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, नॉर्मल केस, नॉर्मल केस, सिंपल सा अरेंजमेंट बना लेते हैं, हमको कुछ तो निकालना है नहीं। ठीक है, यहाँ तक से ए बैठा है, ए है 20वें नंबर पे, उसके 5 लोग हैं। ठीक है, टोटल बीच में 5 लोग हैं, मेरे को बी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा टोटल बीच में 5 पर्सन है, और 5 के बीचों बीच में है सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 पर्सन होंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 पर्सन होंगे। ठीक है, तो अब मैं जब लेफ्ट से काउंट करते आ रहा था, मतलब जब मैं रैंक बोल रहा हूँ लेफ्ट से, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहा था, और राइट में ही मेरे को 3 पोजीशन आगे बढ़ना है। मैं क्या करूँ, सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट ऐड। ठीक है, सी का रैंक लेफ्ट से क्या करूँ, डायरेक्ट ऐड, 20 था, प्लस 3 पोजीशन आगे बढ़ाऊँ, 2 बीच में, तीसरे नंबर पे सी है, 3 को मैं ऐड कर दिया, 23rd, 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। ऑप्शन में है तो हाँ बिल्कुल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, जो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है, इस लेक्चर को तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वो बहुत अच्छे से देखना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी आप लोग का अप करना चाहेगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन बिल्कुल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से देखना है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, आप उसको वहीं पे कमेंट करेंगे। ठीक है, वहीं पे कमेंट करना है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे सर ये डाउट है। ठीक है, फिर वो जो डाउट है उसको मैं वहीं पे क्लियर करने का ट्राई करूंगा। अगर वहीं आपको कमेंट में क्लियर करके नहीं बन रहा है, उसको हम कहीं और उसको देख लेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी तक से हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या होता था, एक किसी पर्सन को रैंक या तो दिया होता था, उसका पोजीशन दिया होता था, ठीक है, या फिर उसी को किसी से रिलेट करते हुए बताता था कि वो यहाँ है वहाँ है, इस तरीके से। अब इसी में ही मेरे को टर्म यूज कर रहा है टाइम का। ठीक है, टाइम के क्वेश्चंस को ही रैंकिंग की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं, कि लाइक कोई एक फिक्स टाइम है, उससे इतना मिनट आगे, इतना मिनट पीछे, इतना देर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते चलते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक से आपको कोई सा डाउट है तो बताइए, कुछ भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है, रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट बिफोर 8:50। मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए। सतीश फाउंड हिमसेल्फ 13 मिनट अर्लियर देन मैन हु केम 40 मिनट लेट। ठीक है, व्हाट वाज द शेड्यूल टाइम फॉर मीटिंग। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब सतीश है ये 8:50 के 20 मिनट पहले पहुंचता है, 8:50 के 20 मिनट पहले पहुंचा, मतलब ये पहुंच गया 8:30। ठीक है, तो ये क्या, फाउंड हिमसेल्फ 13 मिनट अर्लियर देन मैन हु कम 40 मिनट लेट। मतलब अब ये क्या पा रहा है कि ये 30 मिनट अभी भी पहले पहुंच गया है, किसके, ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंच गया है, मतलब किसके, जो 9 बजे पहुंचा होगा। ठीक है, ये 8:30 बजे पहुंच गया, कोई 9 बजे पहुंच रहा है, तभी तो इसे 30 मिनट पहले हुआ ना। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो इससे 30 मिनट अर्लियर पहुंचा था, ये खुद में क्या है, 40 मिनट लेट है। जो 9 बजे पहुंचा है वो 40 मिनट लेट है, तो शेड्यूल टाइम क्या रहा होगा। सिंपल सी बात है, ये जो आपका 9 बज रहा है, इससे 40 मिनट अर्ली होगा। ठीक है, 40 मिनट अर्ली होगा, तो 9 बजे से आप 40 मिनट मेहनत कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8:20। ठीक है, एक तरीके से
रैंकिंग टाइप का ही है, इससे इतना आगे उससे उतना पीछे। ठीक है, तो अगर इसमें टाइम का भी हमको कर दिया है तो भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, और इसमें देखेंगे कि हम और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मिसलिनियस सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। ठीक है, और जो क्विज होता है, क्विज भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अनअकैडमी में फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे जो क्विज चल रहा है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, 7 बजे डेली शाम को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसमें मुझे लगता है कि आप गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन को मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप देखिएगा। सुनीता लिव्स हर हाउस चेंज, सुनीता लिव्स हर हाउस एट 20 minutes to 7, मतलब जब 7 बजने के लिए 20 मिनट बचा हुआ है तब। ठीक है, निकलती है इन द मॉर्निंग, रीचेस विनीता हाउस इन 25 मिनट, मतलब 20 मिनट के बाद वो कहाँ विनीता के घर पहुंच जाती है। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट। क्या करते हैं हम लोग, मतलब अब मिल लिए, अब 25 मिनट में पहुंच गई, 15 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट कर लिए, क्या है ब्रेकफास्ट इन 15 मिनट्स, एंड लीव फॉर देयर ऑफिस विच टेक्स अनदर 35 मिनट। ऑफिस जाने के लिए उनको 35 मिनट लगता है। एट व्हाट टाइम डिड दे लीव विनीता के हाउस, विनीता के हाउस को कितने टाइम लीव किए। ठीक है, इसका मुझे 30 सेकेंड के अंदर इसका बताइए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा एक्सप्लेन किया गया है, आई होप कि आप इसको रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, 30 सेकेंड लीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट करना है आपको और करेक्ट आंसर बताना है, दोनों चीज मेंटेन करना है, स्पीड भी एक्यूरेसी भी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना, स्पीड आपका कैसा है, स्पीड फास्ट हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है, जैसा भी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ, देखिए आप लोग ट्राई कर लिए, देखिए मैं इसका हिंदी को अब हटा रहा हूँ ना, हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, नरेट में हिंदी में कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, सुनीता लीव्स हर हाउस 20 minutes to 7। ठीक है, 7 से 20 मिनट पहले, मतलब वो 6:40 में घर से निकली, एंड रीचेस विनीता हाउस इन 25 मिनट, मतलब ये 25 मिनट के बाद ये कहाँ विनीता के हाउस पहुंच गई, 7:05 में पहुंच गई। ठीक है, रीचेस कहाँ गए, 25 मिनट। ठीक है, एंड दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट, मतलब इसके बाद इन लोग और 15 मिनट लगाए, ब्रेकफास्ट भी इनका कंप्लीट हो गया, मतलब 7:20 में इनका ब्रेकफास्ट हो गया। एंड लीव फॉर देयर ऑफिस विच टेक्स अनदर 35 मिनट, मतलब अगर ये ऑफिस जाते हैं तो और 35 मिनट लगता। लेकिन मुझे ये पूछा है एट व्हाट टाइम डिड दे लीव विनीता हाउस, मतलब मुझसे सिर्फ यही चीज पूछा गया है कि वो विनीता के घर को कितना देर में छोड़े। ठीक है, तो 7:20 में वो लीव किए। ठीक है, तो इसमें अगर हम ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, सब कैलकुलेट करते चलेंगे, तो इसको भी ऐड कर देंगे, लेकिन ये हमको पूछा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि एट व्हाट टाइम, ठीक है, एट व्हाट टाइम दे रीच ऑफिस। ठीक है, अगर मुझसे क्वेश्चन में ये चीज पूछा होता, मान लीजिए इसी का सेकंड नंबर लगा के, ठीक है, तब मैं इसमें ऐड करता कि 7:20 तो इनको नाश्ता वास्ता करने में निकल गया था, आगे 35 मिनट फिर से इनको ट्रेवल करने में लगा, तो 7:55 में इन लोग ऑफिस पहुंच गए। ठीक है, अच्छी बात है, अर्ली बर्ड सही है। ठीक है, अर्ली बर्ड जस्ट सुबह उठ जाते हैं। ठीक है, बढ़िया, सुबह सुबह इनका ऑफिस पहुंच गए। ठीक है, बताइए इसमें अगर कुछ डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। सेकेंड थिंग, जो रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, ये अभी आप अगर एनटीपीसी के एग्जाम दे रहे होंगे उसमें भी आप समझ गए होंगे, हर शिफ्ट में आ ही रहा है। रैंकिंग के क्वेश्चन को सिर्फ पर्सन का या फिर सिर्फ रैंक बोलते हुए भी नहीं बता रहा है, तो भी इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे इसमें भी लगी रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी में आगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा ना आपको जो भी डाउट हो रहा है, अगर आपको लगता है ना पढ़ाना मेरा फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत बेहतरीन सा है, इसको आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन के बाद, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, कमला वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल हर वर्क बिफोर 10 PM। कोई जो कमला है वो 10 बजे के पहले अपने सारे प्रोग्राम, सॉरी, Kamla would like to complete all her work before 10 p.m. in order to watch an important टीवी प्रोग्राम। कोई कमला है वो 10 बजे के पहले अपना सभी टीवी सीरियल देखने के लिए
तभी अपना काम निपटा लेना चाहती है, ठीक है। सी हैज 40 मिनट असाइनमेंट इन ईच ऑफ हर 5 प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट, मतलब उसके 5 सब्जेक्ट हैं और ईच के लिए, ठीक है, ईच मतलब हर एक के लिए उसको 40 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो व्हाट इज द लीस्ट टाइम एट विच सी कैन स्टार्ट एंड स्टिल कंप्लीट हर होमवर्क इन टाइम फॉर प्रोग्राम, मतलब वो कितने देर में स्टार्ट करे, कि लीस्ट टाइम मतलब कम से कम उसको कितने देर में स्टार्ट करना ही पड़ेगा कि वो स्टार्ट करे और उसका काम खत्म हो जाए उसके टीवी प्रोग्राम आने के पहले, ठीक है। मान लीजिए 10 बजे वो कुछ भी सीरियल देखना चाहती हैं, 40 मिनट के उनके पास कितने 5 प्रोजेक्ट हैं, तो टोटल कितना करेंगे। देखिए सिंपल सा है, क्लॉक का ही प्रॉब्लम है जाता है, ठीक है। वही क्वेश्चन है ना, सेम बस हिंदी हटाया हूँ मैं, ठीक है। 40 मिनट उसको लगते हैं एक प्रोजेक्ट में, ठीक है, ईच लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे उसके पास 5 प्रोजेक्ट हैं, तो टोटल उसको लगेंगे कितने, 200 मिनट, ठीक है। क्लियर सी बात है। अब मिनट से है, मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है आवर में, तो मैं क्या कर लूँ, 200 मिनट को 60 में मैं डिवाइड कर देता हूँ, मुझे पता चलेगा क्या कि 3 आवर्स हो रहा है और प्लस 20 मिनट हो रहा है। तो अब इसको मैं 10 बजे से पीछे की तरफ आते जाता हूँ। अगर 10 बजे मुझे कंप्लीट करना है, 10 से मैं पीछे आऊँगा, क्या हो जाएगा, 10 के बाद 9, 8, 7, ठीक है। मतलब अगर मैं 10 बजे से 3 घंटे पीछे आऊँगा 7 हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट का काम और है, तो मैं 20 मिनट पीछे और आऊँगा, तो मेरा काम कितने बजे ख़त्म होगा, 6:40 में, ठीक है। वो भी कौन सा, काम का, ठीक है, PM दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ तक से हम जो रैंकिंग के हैं कॉन्सेप्ट्स वो पूरे देखे हुए हैं, ठीक है। कुछ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इससे आते जाएंगे वो हम क्विजेस में भी देखते जाएंगे, साथ ही साथ जो हमारा स्पेशल क्लास होता है उसमें भी देखेंगे। तो आप अनअकैडमी में फॉलो करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है आपको, ठीक है। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कुछ अब क्वेश्चन हमको इस तरीके से देते हैं, लाइक ये जिनका रैंक है, ठीक है, लेट सपोज इनका रैंक, ठीक है। अभी तक हम जो देख रहे थे रैंक आपको नंबर्स में दिया होता था, न्यूमरल्स में दिया होता था, कहा जाता था इससे इतना आगे उससे उतना पीछे, ठीक है। अगर ये रैंक न्यूमरल्स में ना दे के वर्ड्स में दे, ठीक है, एक इनका आपको सीक्वेंस बताए, ठीक है, एक आपको सीक्वेंस में बताया जाता है, ठीक है। चाहे वो आपके रैंक हो, चाहे वो हाइट की बात कर रहे हो, या किसी के वेट की बात कर रहे हो, या इस तरीके से किसी भी चीज़ का, अगर आपको सीक्वेंस में बताया जा रहा है और इसमें किसी का पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे हाइटेड कौन है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, सीक्वेंस। तो जब हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट किए थे, तो मैं ऑर्डर और रैंकिंग के बीच का डिफरेंस बताया था। जब सीक्वेंस होता है वो चीज़ हमारा आ जाता है ऑर्डर के अंदर, ठीक है, ऑर्डर के अंदर। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा ये होगा ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग, और इसको मैं पार्ट 6 कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए ये पार्ट 6 है हमारे इसी चीज़ का। और मिसक्लेनियस में हम जो नॉर्मल बनने वाले जितने क्वेश्चन थे मतलब आज के, उसको तो हम पूरा देखे ही हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 6 है, इसको भी आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि यही एक तरीके से आपका बेस बनता है, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का जो बेस है वो आपके यहीं से बनता है, ठीक है। ऑर्डर में हम लोग थोड़े लोग को अरेंज करना सीखते हैं, और उन्हीं लोग को जब हम बैठाने के लिए अरेंज करते हैं तो वो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक से बातें आपके लिए क्लियर हैं, ठीक है। और अभी तक से हम जितना पढ़े हैं, जितना पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहते हैं इनका PDF डाउनलोड करना, तो इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम में आपको इसका मिल जाएगा PDF, ठीक है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे अनअकैडमी का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा मैं जो लास्ट में आए होंगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग से नहीं होंगे या जो पहली बार आए होंगे, इनको मैं अनअकैडमी का प्लान से एक बार और बता देता हूँ।
देखिए बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में और अनअकैडमी में फ्रीली अवेलेबल हैं ही, लेकिन अगर आप किसी और डेडिकेटेड कोर्स करना चाह रहे हैं, आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाह रहे हैं, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें आपके गोल के अकॉर्डिंग सभी आपके फैकल्टीज जो उस गोल में मतलब उस टारगेट में है ना, लाइक अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो गेट के अकॉर्डिंग सभी का आप लाइव क्लास देख सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट मैं आपको बताया, लाइक अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक ही टीचर है, अगर आपको उनका पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप बाकी टीचर के कारण उनका पढ़ेंगे। एक कोचिंग में से एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर है, बाकी सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो उस सब्जेक्ट को अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ लाइव में क्या है, एक के लिए बहुत सारे टीचर हैं, तो आप क्या है, किसी का आपको जो सब्जेक्ट जिससे अच्छा लग रहा है वो उससे पढ़े। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया। ठीक है, और एक ही सब्जेक्ट के जब न्यूमरल्स ऑफ टीचर्स हैं तो आपको सबका अलग अलग अप्रोच देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेकंड इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा क्रैश कोर्स आपके गोल एग्जाम के अकॉर्डिंग, लाइक आप गेट के लिए एग्जाम कर रहे हैं, गेट के लिए, बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए। ठीक है, और पढ़ाई और क्रैश कोर्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट, तो इसमें आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लाइव में हैं आप डायरेक्ट पूछिए, नहीं तो आप अलग से भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें हो गई जब हम बातें कर रहे हैं प्लस का। अब हम चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज हो जाएं, तो मैं इसी में जा सकता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, इसमें प्लस वाले पूरे बेनिफिट तो इंक्लूड ही है, उसके अलावा ठीक है उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है प्लस के एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, आपको टेस्ट में पता चले कि आप गलती क्या कर रहे हैं, तो आप उसको सुधार पाएंगे। ठीक है, और जैसे अगर मैं सब्जेक्ट का बात करूँ, लाइक रीजनिंग, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि अगर हम गलत भी करते हैं तो उसमें हम कॉन्फिडेंस रहता है कि ये सही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है, गलती भी हम बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया पर्सनलाइज्ड एनालिसिस। उसके बाद इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, ये तो सारी बातें होंगी प्लस की। और वहीं अगर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं गेट ईएससी के बैच का, तो यहाँ पे आपको इमेज में बहुत से टॉप एजुकेटर्स दिख जाएंगे, और इनके अलावा भी न्यूमरल्स ऑफ फैकल्टीज हैं, एजुकेटर्स हैं, जो खुद में वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं एग्जाम क्लियर करने में, करवाने में। सबका स्टडी मटेरियल, पढ़ाई, अप्रोच, स्ट्रेटजी सब आपको आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इनको तो आपको जरूर से कंसिडर करना है। ठीक है, और इसी में अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, ठीक है हम पूरा अभी गेट के हिसाब से बता रहे हैं, तो प्राइसिंग भी गेट के हिसाब से है अभी। अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ के अकॉर्डिंग प्लान हैं। लाइक अभी हैं आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आपको 2 साल के बाद ही देना है। ठीक है, तो आपके पास 2 साल है तैयारी करने के लिए, तो सबसे बढ़िया आप 24 मंथ का पैकेज ले लीजिए। आपको जितना अच्छा टाइम मिलेगा आप उतना कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व में बन जाते हैं। ठीक है, और 24 मंथ लेने का और एक बेनिफिट है कि आपका पर मंथ का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। और इसमें भी आप चाह रहे हैं और रिड्यूस करना, आपको कोड यूज करना चाहिए SSAO10। ठीक है, यहाँ काला हो गया ये SSAO10, इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो वहीं पे अवेल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे अवेल हो जाएगा। ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। इसी को अगर आप चाहें आइकॉनिक में लेना, ठीक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना, प्लस से प्राइस थोड़ा सा वेरी है, लेकिन इसमें आपको और भी बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे मैं आपको बताया थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इसमें भी आप 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का ले सकते हैं। प्राइस जैसे आप देखेंगे 12 मंथ का है 3769 पर मंथ, 24 मंथ का है 2775 पर मंथ। इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, और नॉट ओनली फॉर गेट, मतलब सिर्फ गेट के लिए नहीं, अगर आप कोई सभी और एग्जाम तैयारी कर रहे हैं लाइक बैंकिंग, SSC, क्लैट, रेलवे, स्टेट PSP, ठीक है या फिर और व्यापम कुछ भी, तो सब में आपको इसी कोड को यूज करना है, आपका मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे हो जाएगा।
ओके, एंड द लास्ट आपको मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी हमारा वहाँ क्विज भी चल रहा है, वहाँ बहुत से स्पेशल क्लासेस भी होंगी। देखिए क्विज का बेनिफिट क्या होता है, जैसे अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हमको अगर रैंडम से भी क्वेश्चन है तो हमको पता चलेगा ये इसी टॉपिक का है। लेकिन हम जब रैंडम क्विज करते हैं तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता है ये किसमें कौन सा टाइप लगेगा। जैसे अभी हम लोग दो केस पढ़े थे ना, एक नॉर्मल एक ओवरलैप। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल का एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो आपको तो पहले से पता रहेगा कि नॉर्मल केस है। अगर ओवरलैप का करवा रहा हूँ तो पहले से पता होगा कि ओवरलैप का केस है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्विज करते हैं तो वहाँ पे हमको खुद से थॉट करना पड़ता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। ये लिंक है, लिंक आपको ये लिंक आपको इतना टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस क्लिक करना है, ठीक है। और ये है हमारा ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल, ये भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ रहे हैं, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कुछ भी और स्टडी मटेरियल शेयर करना रहा, कुछ भी लिंक शेयर करना रहा, तो यहाँ पे से हम इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। तो ये आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही अगर आप देखना चाहें यूट्यूब चैनल्स तो ये है, सर ये है कुछ यूट्यूब चैनल्स जो इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड हैं। लाइक अगर आप मैकेनिकल के हैं मैकेनिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस। कुछ इसमें ऐसा है जो सब में कॉमन है, लाइक हमारा टी एक्सप्रेस, ये इंजीनियर के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, उसके अलावा भी, ठीक है, जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो होता ही है, जो कि आपको हमारे एफ टी एक्सप्रेस में मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर से ज्वाइन करना है, ठीक है। एफ टी एक्सप्रेस आपको जरूर से ज्वाइन करना ही करना है ना, इसको तो आप नो डाउट आपको करना ही करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जब भी हमारा क्लास का है आपको इसमें तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, आप लोग उसको तुरंत कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आपको लाइव नहीं देखना, आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, उसका सब टाइप लिख दीजिए। या तो मैं कमेंट सेक्शन में ही इसको डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, या तो हम थोड़े दिन में लाइव भी मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ जब भी आप लाइव क्लास में रहते हैं तब आप वहाँ पे मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। शाम को आप क्विज में आना बिल्कुल मत भूलिएगा ना, शाम को क्विज है 7 PM पे अनअकैडमी में, और आपको फॉलो का लिंक, ठीक है, फॉलो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी।